पापा को फोन लगा। कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पता नहीं चांद दिखता है या नहीं। लोग कह रहे हैं सबके दिखेगा, आधे कह रहे हैं नहीं दिखेगा, और हम लोग कोशिश में हैं आसमान पे निगाहें कि चांद दिख जाए। होप सो। नहीं नहीं, आप बताओ क्या है अबू सर, कहानी क्या है? दिखेगा कि चांद नहीं दिखेगा? दिखेगा। मेरे को तो नहीं लग रहा दिखेगा, सब कह रहे हैं नहीं दिखेगा। दिखेगा तो दिखेगा, और नहीं दिखा तो दिखेगा तो दिखेगा। ज्यादा है क्या? चांद को दिखना ही चाहिए। हाँ, चांद को दिख जाएगा, बस दिख जाए, क्योंकि मुझे इस साल के पूरे रोजे रखना है। पूरे रोजे रखना है? कितनी खुशी है रमजानों को लेकर। भाई जल्दी आज जल्दी। चांद नहीं दिख रही आज। अच्छा, तो तराबी तो है। तो चांद नहीं दिखा। नमाज पढ़ ली है हमने, नमाज हो गई है, चांद नहीं दिख रहा। बेसब्री से इंतजार है चांद का। बेसब्री से और चांद भाई आ नहीं रहे। चांद मियाँ पता नहीं कहाँ है। आ जाओ अब निकल कर। सब इंतजार कर रहे हैं रमजानों का चांद, यानी कि कितना ज्यादा एक्साइटिंग होता है ना। और एकदम से ऐसा लग रहा नहीं है। जल्दी जल्दी छत पे नमाज भी हो गई, सब चीज हो गई, लेकिन और चांद नहीं है। सो सैड ना। क्या चांद नहीं है। होगा? जरूर दिखेगा। देखो सभी लोग अपनी अपनी छतों पे खड़े होकर देख रहे हैं, बट चांद नहीं नजर आ रहा। होगा, गूगल पे बता दिया है वैसे भी। हाँ, गूगल पे बता दिया गया है वैसे भी, तो कल पहला रोजा है। नहीं देखा तो बहुत बुरा होगा। जी होगी क्या? आराम से करवा सकती हूँ। हाँ, अभी इतनी जल्दी जल्दी करवा रही थी। हाँ, तो एक बात बताओ, चांद क्या मेरे हाथ में है कि मैं बोलूंगी आ जाओ तो फ्लोर पे आ जाएगा? वैसे ये होता तो अच्छा होता। मामा, अब उस चांद के मामले में आपका क्या कहना है? दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा। हाँ, दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो आपको मारूंगा। क्यों लग रहा है? ये देखो चांद। अबू सर को अब ऐसे ही बैठे रहो चांद के इंतजार में। शर्त लगू आज तराबी हुई जब हुई तो हुई, ये पगला क्यों पागल पागल हो रही है। एक बोलूंगा जा रही है। बहुत कसके मारूंगी, तू जा रही है वो ज्यादा बिजी है। तो अब हमारी यहाँ इंतजार में है कि मेरे को फोड़ो, पर चांद भाई आ ही नहीं रहे। ओ फरदीन भाई कह रहा है मैं छोड़ के जा रही है। और परवीन कह रहा है मैं तो फोड़ लूं, और ये लोग ऊपर चढ़कर बैठे हैं कि शायद यहाँ से नजर आ जाए। परदीन गलती मत कर देना बेटा, ओलमा केस कर देंगे। एक भी नहीं चली ना तो। यार ये और जगते लगे। नहीं होना चाहिए आज। अच्छा एक दिन और मिल जाए। हाँ देख क्या पता। फरदीन बस निकल लाएगा। चांद देखने की तलाश है हम दोनों की। और ये तो यहाँ इंतजार में है, बट चांद भाई नजर नहीं आ रहे हैं। अरे यार अरे यार सही तो कह रहा है।
तो लेकिन चांद दिखे तब बता, लेकिन चांद दिखे तब बताना है। नहीं है भाई चांद आसमान पे फूटेगी जब तक नहीं मान सकते। जब तक अरे यार ये क्या मस्जिद है क्या नहीं भाई। हाँ अब तो नहीं बाबा। अरे दिखा हाँ नहीं कह रहा है सामने दिख गया। तो भाई चांद मुझे तो नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। आज पहले दिन का है आज। वो राडों के बीच में से। हाँ बहुत बारिश आज ही गया वो चांद। क्या नाम से पिलरों के बीच में से अभी वो फाइन के तरफ से बच्चे के और फाइन के बीच में से देखो थोड़ी सी लाइट दिखी ना। नहीं वो तो फिर अरे मेरे लाल हम पकड़े हैं नहीं है, पकड़े तो ऊपर बास है, ऊपर हाँ। बास इधर कोने के ऊपर देखो। वीडियो बनाओ। रुको 1 सेकंड रुक जाओ, पहले मेरे को कंफर्म करने दो। मुझे ये कह रहा है ये इस साइड पर है चांद और वो लोग कह रहा है उस तरफ है। इसके चक्कर में ना काम खराब हो जाता अभी। चलो 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 वीडियो बनाओ। रुकिए रुकिए, हाँ आप स्टार्ट करिए, चलिए। ये आर यू एक्साइटेड? वो तो छत पे ही फूट गया मम्मा, वो तो छत पे ही फूट देखो गया। से चाऊ को देखो। ये चार एक फोड़ो तो नहीं। ये चार ये सबको अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अबू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अच्छा रखे तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अबे बम्बर ये लो बोल भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं हुआ ना। तेरा बयान बोलो। सभी भाइयों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद हो। वो कोरोना ऐसी बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत करे। आमीन। आमीन। शेख्स फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बनाकर फूटा। हाँ एस बनाकर फूटा ना। पूरा मतलब पूरा खा शेक SHEKE से अम्मी फूट भी जाती है वहीं बैठी हुई है अम्मी। अल्लाह मगर ये अटक क्यों गई? अम्मी क्या हो गया इसको? ये क्या हुआ भाई? बड़ी देर लगा दी। परदीन दूर मत दूर।
यार, ये क्या हो रहा है? बाबू आ जा इधर, ये पूछने के लिए। बाद में फट जाएगी अब्बू, रहने दो। बाबू बस जल्दी बाबू, बाबू याली पूछ हो गई। मैं नीचे जा। कह रहा पीछे आ जा भैया। यार मेरे को यही फोड़ेंगे अब्बू। अब्बू यही है। कहाँ गई वो? इतनी सस्पेंस वाली तोप थी। फूटने नहीं फूटी तो बहुत खतरनाक। अम्मी आपको डर नहीं लगा वो यहीं फूट जाती तो? नहीं फूटी, अब बहुत पहले से जलवा वो फोड़ना है, हमारे सागी छोटे से थे जब से। अच्छा, हाँ, इसलिए हमें डर नहीं लगता। आप हर तोप को पहचानती हो। हाँ, तुमको पहचानते। ये रमजान कल है पहला। चलो भैया, तरावियों की तैयारी है, चलो नीचे। हमारा उधर जरूर डरता बस। चलो तरा, ये रमजान मुबारक हो सबको सबको। चांद दिख चुके हैं। मजा आया? वाह। खाना खा लो फिर उधर है ना। हमें तो लाएंगे ये कर्टन्स रेडी हो गए हैं आप सबके लिए और अब्बू के लिए। उस तरफ पार्टीशन कर दिया गया है, यहाँ लेडीज़ें रहेंगी, यहाँ लेडीज़ें रहेंगी, और माहिना बुजुर्ग का रूम का हाल ये हो गया है कुछ, और यहाँ भी लेडीज़ें ही रहेंगी इंशाल्लाह। कहाँ आग लगी? अल्लाह उम्मा खैर। पापा को फोन लगा। तो यहाँ हमारे घर में आग लग चुकी, पुराने वाले घर का जो टॉवर है उसके ऊपर। लास्ट में जो तोप नहीं चल रही थी वो बामुश्किल वो जली और वो जाकर टॉवर पे लग गई, और इस कदर खतरनाक आग लगी है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं अपने पुराने नए वाले घर की छत से बना रही हूँ, और जो पुराना वाला घर है वो एक मंजिला और ऊपर है, तो वो ठीक से शूट भी नहीं हो पाई। और खैर ये है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और अब्बू बेचारे अकेले ही थे वहाँ पे, और जैसे तैसे करके आग पे कंट्रोल हो ही गया। ये मैं पुराने घर में ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर जाते हुए देखा तो ये जो शेड है ऊपर का, बस उसी के ऊपर आग लगी थी, और यहाँ तक इतनी तेज तपिश थी कि इस जीने से छत पर जाना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। खैर पूरी कॉलोनी के जितने भी लोग थे वो आ गए थे, और सबने मिलके उस पर मेहनत की और कंट्रोल कर लिया था। आग तो बुझ गई, बट ये बोलो कि किसी को कुछ हुआ नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ सब लोग आ गए हैं आग पे कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ अब्बू भी छत पर ही खड़े हुए टावर के ऊपर। और इतना खतरनाक आग थी कि धुआं और अंगारे तो काफी देर बाद बंद हुए। खैर कॉलोनी वाली इतने अच्छे लोग हैं कि बेचारे सारे आ गए हेल्प के लिए, क्योंकि उस टाइम पे घर पर कोई भी नहीं था। अब्बू अकेले थे, मैं थी, और शाकिर जी भी नहीं थे, उस फरदीन भी नहीं था। और ये देखो आप लकड़ियाँ जो फेंक रहे हैं उसमें से अंगारे निकलते जा रहे हैं। बस मैं इतनी घबराहट में थी कि जितना शूट होते बना मैंने उतना किया, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना टेंशन तक ऐसा नहीं हो कि अब्बू कहीं इस शेड से दूसरी तरफ गिर ना जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी बीमार रहते हैं, उनको शुगर भी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, और सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम लोग इतना रिस्की वाला काम कभी करवाते नहीं है। बट जब घर में कोई नहीं होगा, और उन्हीं को पहले खबर लगी थी, क्योंकि किसी ने उनको देखा कि अरे आपकी आग लग गई, और उनको बोला, वो डायरेक्ट छत पर पहुंच गए। बाद में मेरे तक खबर आई कि अरे वो आपके अब्बू छत पर हैं और आग लगी हुई है, तो फिर मैं वहां जाकर देखा कि अरे अब्बू तो टावर पे चढ़े हुए हैं। फिर जैसे तैसे कर मैं भी ऊपर गई। इतना डेंजर मामला था कि ऊपर छत पर जाना भी बड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज जो शेड के नीचे से जो जीना ऊपर गया हुआ है वो इतना खतरनाक हो रहा था गरम कि उसके नीचे से निकलना बड़ा मुश्किल था। छोटे छोटे कोई बच्चे वो के लगा आग लगी आपकी। लोहे मैंने वहां से देखा काशिफ में ऐसा लगा जैसे तक आ रही थी, वहां ऐसी से लपटी उठ रही थी, खतरनाक था। बेचारे सभी लोगों ने हेल्प की और फाइनली कंट्रोल हुआ आग पे। हाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी सारी तैयारियां शुरू करी, तरावी जैसे कि थी होने की, और वो हम स्किप नहीं कर सकते थे। कॉलोनी में भी थोड़ी दहशत हो गई थी, बट फाइनली हमारी तरावियां शुरू हो ही गई। चलो वो तो हो रहा था।
सो ये था मेरा बेडरूम पुराने घर का। सेकंड ये फ्लोर, अभी यहाँ हमने ये मैं नया रहती काम थी कराया है। ये जब मेरा यहाँ बेडरूम रेंटर्स था आते यहाँ पे। रहेंगे, इसके जब नीचे भी। वाले फ्लोर में अभी तो अम्मी करीब अब्बू का 4 था और साल से किचन 5 था। साल से ये और ऐसे ही ग्राउंड पड़ा फ्लोर हुआ पे है। हमारा था ऑफिस। जब से हम नए So, घर में ये गए हैं। बड़ा स्पेशल ये मेरा है क्योंकि बेडरूम मैं था। शादी होकर यहीं पर ही आई ये थी। शादी बट ये होकर कि इसी वक्त के साथ कमरे जब में आई फैमिली थी। बड़ी हो गई तो जगह अब की तो थोड़ी इसकी कमी हालत हुई और थोड़ी फिर उसके खराब हिसाब हो से हमने रखी फैसला लिया कि नहीं अब घर चेंज करना पड़ेगा। तो हमने घर चेंज काफी किया बड़ा था। और दूसरा बनाया और ठीक वहाँ है, शिफ्ट अब हुए नए घर में है। और फिर नीचे अम्मी इसको अब्बू ऐसे ही का छोड़ फ्लोर दिए। था, 4 से 5 उसके साल नीचे हो गए ऑफिस ये था। घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। कभी कोई आ जाता है सफाई के लिए करवा देते हैं, बस आग वही लगी होता थी बड़ी है। ये देखो खतरनाक, आप ये इतनी उसी ये दिन जो लकड़ियां जली हुई दिख रात रही है में ना, ये चीजें इसी जली में ही थी। आग लगी थी। कितना ही उसके सामान बाद तो हमने की फेंक चीजें दिया पड़ी था हुई रात हैं। में ही। बट ये कि मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। ये इस जो टॉवर सेटअप के दिख रहा है आपको, ऊपर ये आग डिश लगी टीवी वगैरह का, ये हमारे चैनल्स ही इससे ऑर्गेनाइज होते हैं, चलते हैं। तो और वो हमारा उस पर भी घर थोड़ा जो सा है, डैमेज हुई है ये चीजें, पुराना but घर कोई है। नहीं, खैर शुक्र है और कि किसी को कोई नुकसान नहीं हम हुआ, लोगों का बस चीजों अभी का का ही हुआ। घर ये है मेरा पुराना घर। यहाँ। यहाँ से मैंने अपना वीडियो शूट किया था इस वाली छत पर। मंदिर है ना। आग किस तरह से लगी थी अबू सर? अरे यहाँ से तो हमारे इधर से ऊंची लपटे हुए उठती हुई दिख रही थी। अच्छा, बहुत खतरनाक। आग बहुत खतरनाक थी कल रात में, इतनी तेज थी, कुछ भी सोचा नहीं था ऐसा। हम लोग तो यहाँ चांद की एक्साइटमेंट में था कि चांद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और चांद फाइनली दिखा और तरावियों की तैयारी हो रही थी। और उसी बीच में यहाँ आग लग गई, बड़ी खतरनाक थी। और घर में कोई था भी नहीं, सिर्फ अब्बू थे। और अब्बू ने अकेले ही माशाल्लाह कवर उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लिया। लेकिन कॉलोनी वाले जो थे जितने, वो लोग भी आ गए हेल्प करने के लिए, काफ़ी लोग आ गए थे। लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे, पहले अब्बू ने ही संभाल लिया था मामला। यदि अगर नहीं होते अब्बू, अगर नहीं संभालते तो ये आग साइड वाले घर में भी जाती, इस तरफ भी जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और काफ़ी हाइट तक उसकी लपटें दिख रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें कंट्रोल हुई और फाइनली तरावी भी हो गई। और मैंने आपको बताया कि आग कहाँ लगी थी। फिर बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और एक बात बताऊं, हाँ और मुझे किसी चीज की नहीं, सिर्फ ताऊ की टेंशन थी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सिर्फ दादाब्बू की टेंशन थी, क्योंकि दादाब्बू ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग भी डर गए थे इस चीज़ को लेकर कि अब्बू इस पे खड़े हुए हैं, वो लोहे की होती है टीन शेड्स, वो है, उससे पैर भी उनके जल गए, छाले आ गए थे पैरों में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें ठीक है। खैर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।